जैसा कि आप जानते हैं कि 2 रोज़ा ट्रेनिंग कैंप आज से शुरू हो रहा है, जिसका आगाज़ तिलावत कलाम से कलाम पाक से हुआ चाहता है। मैं 7 सादा से गुजारिश करता हूँ कि इस पेशा की तिलावत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलाम हिय हत्ता मत्लइल फज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए HRS के रियासी जिम्मेदार मोहम्मद भटकारा साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। मोहम्मद भटकारा साहब। थोड़ा बड़ा करोगे बैनर। जनाब आमिर साहब से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। उसके बाद मौलाना अब्दुर्रहमान नदवी साहब सदर फेडरेशन, उनसे गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। उसके बाद फेडरेशन के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी तलहा साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। उसके बाद जमात इस्लामी के नाज़िम ज़िला तलहा सिद्दीक बाबा साहब को भी गुजारिश करता हूँ कि उस पर तशरीफ लाएं। उसके बाद जमात इस्लामी के अमीर मकामी, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। उसके बाद स्टेट के शूरा मेंबर HRS के शूरा मेंबर मौलाना सैयद जुबैर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। उत्तरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप लीडर रईस अहमद साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर लाएं। पीछे वहां हमारे HRS के स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद भटकारा से गुजारिश करता हूँ, आप उधर ठहरिए। HRS के स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद भटकारा साहब से गुजारिश करता हूँ मुख्तसर का HRS का तारुफ करें उर्दू में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु वस्सलाम अला रसूलिल अमीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बैत पर तशरीफ़ फरमा अमीर मकामी और नाज़िम जिला, कैप्टन, ट्रेनर्स और हमारा फेडरेशन के जिम्मेदार लोग और हमारा ग्रुप लीडर पहले का जुबैर मौलाना और ग्रुप लीडर भटकल का और जो जिम्मेदार नौजवान यहाँ जो जमा हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खुशी की बात है, आज ही भटकल में हम HRS का तारुफ और फर्स्ट एड और 2 दिन का ट्रेनिंग कैंप आप लोगों का सामने पेश करने के लिए एक मौका मिला है। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये 2 दिन का वर्कशॉप इंशाअल्लाह अच्छे अंदाज से हम पेश करने में और आप लोग इसका फ़ायदा उठाने में अल्लाह ताला तौफीक दे। भाइयों, आपको मालूम है कर्नाटका स्टेट में जो HRS एक NGO है, ये कर्नाटका सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हो चुका है। 2004 में इसका जो आगाज हुआ है। तकरीबन अभी कर्नाटका स्टेट में 76 ग्रुप्स है, 8 जोन है और 13 खवातीन का ग्रुप भी है।
तकरीबन हज़ारों का हमारा वॉलंटियर्स एसोसिएट वॉलंटियर्स HRS में जुड़ के है। और ऐसे ही फर्स्ट एड A ग्रेड ट्रेनर्स और B ग्रेड ट्रेनर्स तकरीबन टोटल मिला के 50-60 लोग ट्रेनर्स भी है हमारे पास। ये लोग दूसरों को ट्रेनिंग दे रहा है। वो आज भी कुछ भी हमारा ट्रेनर्स इधर आ चुका है, आके है आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे इंशाल्लाह। HRS का जो काम है आपको मालूम है, रेस्क्यू रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन। कहीं भी कुछ हादसा हुआ तो वहां जाके लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वो टीम काम करता है। रेस्क्यू के बाद में रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन काम भी HRS किया है और करने का वो हमारा प्रोग्राम है। तो ट्रेनिंग के लिए, रेस्क्यू के लिए जो ट्रेनिंग का जरूरत पड़ता है, अगर खुदा न खास्ता कहीं भी बिल्डिंग कोलैप्स हुआ, नहीं तो पानी से ज़लज़ला, नहीं तो कुछ फ्लड आया, उस मौके पर हमारा जो ट्रेनर जाके वहाँ लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जो ट्रेनर हमारे पास मौजूद है वो लोग काम करता है। आपको मालूम है नॉर्थ कर्नाटका, कोडगु, सिद्धापुर, इस जगह पे रिसेंटली बहुत नुकसान हुआ है, वहाँ हमारा ट्रेनर जाके काम किया। इसके अलावा भी असम, उड़ीसा, केरला में भी हमारा कैडर जाके काम किया है। ये रिसेंटली 2-3 साल का पहले। वैसे आपको मालूम उसका पहले हम तमिलनाडु भी गए थे, वहाँ आपको तूफान में बहुत सारे घर नुकसान हुआ था। आपको मालूम है केरला में ऐसे एक तंजीम है IRW, आइडियल रिलीफ विंग, आपको मालूम है, वहाँ भी अच्छा काम हो रहा है। वो टीम का साथ में हम HRS जुड़ के तमिलनाडु में तकरीबन 50 से ऊपर हम एक छोटा बजट का घर बना के दिया है। कोडगु में भी आपको मालूम है लैंडस्लाइड हुआ था 1-2 साल पहले, और पिछले साल बारिश की वजह से सिद्धापुर में भी नुकसान हुआ। तकरीबन सिद्धापुर में 1 करोड़ का रिलीफ का काम करके दिया है, और कोडगु में भी कई घर बना के हम दिया है, रिलीफ का काम किया है। कोडगु रिलीफ सेल तकरीबन 1 साल का ऊपर कायम था वहाँ। जब हमारा पास वहाँ HRS का ज़्यादा वॉलंटियर्स नहीं थे, लेकिन जमात का जो कृपा का जो है वहाँ साथ दिए है। 1 साल से तक हमारा रिलीफ का काम वहाँ चालू था, सेंटर काम किए थे। तो इसमें सबसे बड़ा ये काम है ये जो लोगों का खिदमत करने का। एक जो हमारा खिदमत ऐसा हम मकामी तौर पर करता है, राशन बांटने का, किट बांटने का, और फितरा, नहीं तो छोटा मोटा काम करते रहते हैं, हॉस्पिटल को लोगों को मदद करने का रहता है। लेकिन HRS का जो काम है ये रिलीफ और रेस्क्यू रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन काम है। तो एक NGO है और तरबियती दे रहा है लोगों को, वो हिसाब से वो लोग जाके फील्ड में काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कहीं एक्सीडेंट भी हुआ तो भी हमारा जो लोग जाके रेस्क्यू करने का, उनको मदद पहुंचाने का काम करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये पसंद आएंगे इंशाल्लाह। हमारा जो ट्रेनर्स आप लोगों को सिखाएंगे, आप लोग इसको तवज्जो से सुनिए इंशाल्लाह 2 दिन, और डिसिप्लिन के साथ में हमारे साथ में जुड़ के रहिए। इंशाल्लाह आप इसमें से फायदा हो सकता है, उठा सकते हैं। आपका मकाम में भी काम कर सकते हैं, दूसरे जगह भी जाने के लिए हमको आप लोग साथ दे सकते हैं। HRS कहीं एक जगह मकामत पर काम करने का नहीं, कल कुछ ना कुछ दूसरा जगह, दूसरे स्टेट में, नहीं तो दूसरा स्टेट नहीं तो कुछ दूसरा कंट्री में भी हुआ तभी हमको जाना पड़ेगा। कर्नाटक छोड़ के भी हमको वहाँ जाना तो जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ लोगों को जरूरत पड़ता है। इंशाल्लाह आप जुड़ के जाइए, लोगों को खिदमत के लिए काम कीजिए। ये जो अल्लाह ताला का जो बंदे का काम करने का एक बहुत बड़ा नेमत है। अल्लाह ताला कभी हमारा सामने ऐसा मौका देता है, मालूम नहीं पड़ता है। हम रास्ते में जाते जाते एक्सीडेंट नजर आ रहा है, हम ऐसे फ्लड ऐसा आते रहता है। जो अल्लाह ताला हमको जो भी जो नेमत दिया है, सलाहियत दिया है, उसको हम यूज़ करना चाहिए, अल्लाह का ये हासिल करना चाहिए। इंशाल्लाह मैं ये बात के साथ मेरा बात ख़त्म करता हूँ। वाक़ई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया मोहम्मद मरकरा साहब, स्टेट सेक्रेटरी HRS। उसके बाद मैं मुख्तसर सा इज़हार ख्याल पेश करने के लिए मौलाना अज़ुर रहमान को दावत देता हूँ कि वो अपना इज़हार ख्याल पेश करें। राइस पर तशरीफ फरमा, जिम्मेदार तहरीक के जिम्मेदारान और हमारे फेडरेशन के मेंबरान, HRS के मेंबरान और जिम्मेदारान, अल्हम्दुलिल्लाह हमको बड़ी खुशी हो रही है कि HRS का हम लोग नाम सुनते आ रहे थे।
अब अल्हम्दुलिल्लाह हमको एक मौका मिला है कि उनको करीब से देखने का, उनके काम को वो किस तरीके से काम करते हैं और हमारे बच्चों, हमारे नौजवानों को इस काम से कैसे फ़ायदा उठाएंगे। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे बच्चे इंशाल्लाह डिसिप्लिन के साथ और आपकी बातों को बराबर सुनेंगे और आपकी तरफ से जो भी उनको ये दिया जाएगा और जो ट्रेनिंग के सिलसिले में जो भी आप उनको मालूमात फराहम करेंगे इंशाल्लाह वो हमारे कौम के लिए और मिल्लत के लिए फ़ायदेमंद होंगे। मैं तमाम हमारे मेंबरान के साथ और हमारे जो नौजवान यहाँ पर हमारे साथ आए हैं उनके सबसे कुछ गुजारिश करूँगा कि बिल डिसिप्लिन के साथ इंशाल्लाह आप उनके साथ जुड़े रहिए और इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपका जो अभी यहाँ पर जो फ़ायदा उठाएंगे इनसे इंशाल्लाह पूरी मिल्लत को इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और हमारे नौजवान हमारे भटकल के लिए, भटकल से लेकर जहाँ भी उनको जाना पड़े, किसी काम के लिए उनको जाना पड़े और जो भी यहाँ पर आप उनसे फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह कौम और मिल्लत को फ़ायदा होगा। मैं इसी के साथ आप HRS का और तारीख इस्लामी का शुक्र अदा करता हूँ कि आज उन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारा एक प्रोग्राम कामयाब होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा। एक दूसरे के आपस में मदद करो, ताउन करो नेकी के और तक़वे के काम में। एक बड़ी कुरान मजीद की एक लंबी आयत का एक छोटा सा हिस्सा है, मैंने आपके सामने तिलावत किया। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुस्लिमा को हिदायत दे रहे हैं कि जहाँ कहीं भी हो, जो भी हो, आदमी हो, उससे ताउन करना, नेकी और तक़वे के काम में मुसलमानों को आगे आना चाहिए। HRS यही काम कर्नाटक में कर रही है। जमात इस्लामी मुख्तलिफ स्टेट्स में अपने कैडर को और जो खिदमत का जज्बा रखते हैं ऐसे नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करती है जिसमें रिलीफ का, रिहेबिलिटेशन का जो वक्त की ज़रूरत के तहत उभर कर सामने आ जाते हैं और नौजवानों की ताकत को इस्तेमाल करने का तरीका से सिखलाती है। सलीके के साथ कैसे करना चाहिए, उनको तरबियत देकर, उनको कारामद बनाकर ऐसे वक्तों में बिला लिहाज मिल्लत और मजहब हम काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं और यही HRS का काम कर रही है। और मैं HRS के जिम्मेदारों से भी कहना चाहूँगा कि हमारे भटकल के नौजवान हमेशा नेकी के काम के अंदर आगे बढ़ने वाले हैं। इनकी फितरत में, इनके लहू के अंदर एक दूसरे की मदद करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शामिल कर रखा है। आपके जरिए से यहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग हासिल करेंगे, तरबियत पाएंगे और इस तरह के कामों के अंदर वो बहुत ही सलीकामंदी के साथ आगे बढ़कर काम करेंगे। खास करके तैराकी में हमारे बच्चे बहुत माहिर हैं, स्विमिंग के अंदर, और स्विमिंग रेस्क्यू बहुत हद है हमारे जो है ना इसमें कामयाबी के साथ हुए हैं। रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, बिला कोई भी हो, कौन मुसाफिर हो, कहाँ का रहने वाला हो, उसके लिए मदद करके आगे बढ़ना और उनको हॉस्पिटल में पहुंचाना और उनके वक्त की ज़रूरत को मुहैया करना हमारे इन बच्चों का सेवा रहा। आपसे तरबियत हासिल करके ये काम को और कैसे मौसर अंदाज में, अच्छा अंदाज में कर सकते हैं। यकीनन ये तरबियत आपको बहुत कारामद होगी। आपकी ज़िंदगी के अंदर ये 2 दिन यहाँ पर गुजारेंगे, आपकी ज़िंदगी के यादगार दिन रहेंगे इंशाअल्लाह। यानी चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तलाशा नाज़िम ज़िला जमात इस्लामी के बाद आगे की कार्रवाई के लिए मैं स्टेट के शोरा मेंबर मौलाना साहब जुबैर साहब से गुजारिश करता हूँ कि 2 मिनट में अपना मुख्तसर सा इज़हार ख्याल पेश करें। स्टेट के जिम्मेदारान, फेडरेशन के जिम्मेदारान और नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी खुशी हो रही है देखकर कि आज हमारे फेडरेशन के नौजवान HRS के कैंप में शरीक हुए और आप जानते हैं कि फेडरेशन इस वक्त हमारे भटकल में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मुख्तलिफ
समाजी और सोशल कामों में फेडरेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बड़ा रोल। हर कोई इमरजेंसी काम आता है उस वक्त फेडरेशन का नाम याद आता है, और फेडरेशन हर इदारे के लिए, चाहे कोई भी इदारा हो, मजलिस इस्लाह हो, तंजीम बटकल हो, जामिया इस्लामिया हो, अंजुमन हो, कोई भी इसको आवाज़ देता है, फेडरेशन फौरन हाजिर होती है और इसके प्रोग्रामों को कामयाब बनाती है। कि अल्लाह का बड़ा फضل है कि हमारे नौजवानों के अंदर वो जज्बा मौजूद है। नहीं है तेरा नशेमन कसे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ये हमारे नौजवान हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज फेडरेशन के नौजवान HRS के कैंप के लिए हाजिर हुए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। इससे पहले हमने मौलाना अब्दुर्रहमान नदवी साहब से इस सिलसिले में गुफ्तगू की थी, और उनकी भी शदीद ख्वाहिश थी कि फेडरेशन के नौजवानों को इसमें मौका मिले ताकि वो तरबियत हासिल करें। तो इंशाअल्लाह आप इसमें ट्रेनिंग लेंगे। अभी 2 रोज़ पहले मुर्डेश्वर में हमारे ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था। तकरीबन 62 नौजवानों ने उसमें अपना खून अतिया किया, और इससे पहले हमारा एक और कैंप भी हुआ था। और अभी कुछ दिनों पहले आप जानते हैं कि मूलवंडा के अंदर एक बड़ी आग लगी थी। उसमें हमारे जैस के नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और वहाँ फायर ब्रिगेड के अमले के साथ उन्हें भरपूर ताउन किया था, जिसकी वजह से वहाँ पर आग पर काबू पाया जा सका। उस वक्त हमारे पास चंद ही नौजवान थे, और आज हमारे पास काफ़ी नौजवान मौजूद हैं, और बहुत ज़्यादा नौजवान इसमें हिस्सा भी लेना चाहते थे, लेकिन सबको ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। लिहाजा हमने एक मुकर्रर तादाद 40-50 नौजवान अगर हमारे पास नौजवान हो, तो इंशाअल्लाह ये हमारे सिर्फ भटकल के लिए नहीं बल्कि हमारे स्टेट के लिए भी बड़ी कारआमद साबित हो सकते हैं। आप जानते हैं कि स्टेट के अंदर और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर में सैलाब आता है, ज़लज़ला आता है, और बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। वहाँ पर नौजवान जाते हैं और उसमें लोगों की मदद करते हैं, ताउन करते हैं, उनके मसाइल हल करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ट्रेनिंग कैंप में आप पूरे दिन एक सुई के साथ आज इंशाअल्लाह शाम से कल मगरिब तक इंशाअल्लाह कैंप जारी रहेगा। आप पूरी दिलजमई के साथ जिस्म के साथ में शरीक हूँ। आपको शुक्रिया मौलाना साहब जुबैर साहब, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर HRS। उसके बाद मैं जमात इस्लामी पटकल के अमीर मकामी उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो 2 मिनट में अपना तासुरात पेश करें, इज़हार ख्याल पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वलकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानी वलकल हम्द हत्ता तर्दा वलकल हम्द इज़ा रज़ीत वलकल हम्द बअद रिदा व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़कअन्नमा मन क़तल नफ़्सन बिग़ैरि नफ़्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीअ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पे बैठे हुए हमारे जिम्मेदारान और ऑफ द डाइस हमारे ख्वाबों की ताबीर बनाने वाले नौजवान, मेरे लिए बड़ी ही निहायत ही मुसर्रत और एक खुशी का मौका है कि इस वक्त हम HRS के झंडे तले एक मज़ीद कैंप करने जा रहे हैं। इस वक्त तफसीली गुफ्तगू का मौका नहीं है क्योंकि आज़ा हो चुके हैं, जमात अभी खड़ी होने वाली है। इंशाअल्लाह कभी और मौका मिला तो इस पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। मैंने सूरह माइदा की एक आयत का एक टुकड़ा पढ़ा है। इसमें कहा गया कि अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करता है तो वो बग़ैर हक़ और फ़सादिन फ़िल अर्द, तो ऐसा ही है जैसे पूरी इंसानियत को उसने कत्ल कर दिया। इसके बरक्स
अगर कोई शख्स किसी को एक ज़िंदगी बख्शता है तो वो ऐसा ही है कि उसने पूरी इंसानियत को ज़िंदगी बख्श दिया। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं ये जो आज ट्रेनिंग मिल रही है वो रेस्क्यू की ट्रेनिंग है। इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस हैं और मुख्तलिफ तरीक़े हैं इसके, और मुख्तलिफ उसके मॉड्यूल्स हैं। तो आइंदा आपके सामने आकर रहेंगे, शायद 3-4 मॉड्यूल्स कल आ जाएँ और मज़ीद आगे इसके आ सकते हैं। इसमें यही कोशिश की जाती है कि कैसे इंसान की जान बचाई जाए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, नेशन, कहीं का आदमी हो, किसी मजहब का हो, उसकी जान कैसे बचाई जा सकती है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को अपने हाथों से पैदा किया, लिमा खलक़्तु बियदै, दोनों हाथों से पैदा किया। तो उसकी मखलूक की खिदमत अल्लाह की खिदमत है। तो इस सिलसिले में इंसान की जान बचाना ये बेइंतहा अहम काम है। तो इस काम के लिए हम यहाँ जमा हैं कि उसके लिए कैसे ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे इंसानों की जानें बचाई जाएँ। हम देखते हैं कि इस वक्त सर्वे रिपोर्ट मुझे पेश करना नहीं है कि 1 साल के अंदर कितने रोड एक्सीडेंट होकर मरते हैं, कितने डूब कर मरते हैं, ये पूरा सर्वे भी आपको बताया जा सकता है। बहरहाल मैं अपनी बात को बिल्कुल मुख्तसर करूँ और बल्कि इख्तिताम को पहुँचाऊँ। जमात इस्लामी हिंद सारे हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही है और मुख्तलिफ उसके शोबे हैं। HRS उसका एक शोबा है, उसके साथ ये PCR भी है जो लीगल एक्टिविटीज़ को अंजाम देता है कि कत्ल हो गया, कि मसाइल पेश आए तो उसको FIR कैसे फाइल की जाए, कैसे उसको लीगल एडवाइस दिया जाए, एक अलग शोबा है। तो ये HRS जो है ये ह्यूमैनिटेरियन सर्विस, रिलीफ का काम कैसे किया जाए, तो इस पर ये मुनासिर है HRS। ये जमात इस्लामी का एक शोबा है। इंशाल्लाह इस पर मजीद तफसीली गुफ्तगू आपके सामने आएगी। अलबत्ता मैं इस वक्त एक बात कहकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप एक ऐसी ट्रेनिंग ले रही हैं जिसमें इंसानियत की जान बचाई जा सकती है, जिसमें इंसानों को ज़िंदगी दी जा सकती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, नेशन, और कहीं का शख्स हो, किसी मजहब का हो, मर्द हो औरत हो, इसको बचाना हमारी ज़िंदगी है, हमारा फ़र्ज़ है। तो बहरहाल मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, HRS वालों को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारे नौजवानों को इस ट्रेनिंग से कामयाब गुजारे और इसमें हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट और हिस्सा अदा कर सकें और हमारी नौजवानी इंसानियत के काम आ सके। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। शुक्रिया अमीर मुक़्तामी नज़ीर अहमद साहब। अभी यहाँ पे हमारे जोनल लीडर और HRS के कैप्टन अभी इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे HRS का PPT पे। थोड़ा आगे आइए, वॉलंटियर तो आगे आइए, आगे देखिए HRS 2004 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ। इसका एक मकसद था रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, RRR। इसका मकसद RRR है, रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन। इसमें देखिए कर्नाटक में टोटल 8 जोन है, 8 जोन में इसको डिवाइड किया है। इसमें देखिए कोस्टल जोन में दक्षिण कन्नड़ा, उडुपी, उत्तर कन्नड़ा और कोडगु, ये 4 डिस्ट्रिक्ट कोस्टल जोन में आता है। तो शिवमोगा, हासन, बैंगलोर, विजयपुरा, बेलगाम, रायचूर एंड कलबुर्गी। टोटल ग्रुप्स 72 है कर्नाटक में, टोटल 72 ग्रुप है। ए ग्रेड ट्रेनर्स अब तक 16 था, एक गुजर गया, 15 अभी है। उसमें देखिए बी ग्रेड ट्रेनर्स अभी 30 बी ग्रेड ट्रेनर्स है। टोटल 45 ट्रेनर्स अभी कर्नाटक में है। आपका बड़कल में बी ग्रेड ट्रेनर एक है, सफान। अब मालूम है सफान, वो 35 सब्जेक्ट से पूरा हासिल किया है, उनको सब्जेक्ट मिला। अभी क्या क्या सब्जेक्ट है, अब देखिए हम लोग फेज फर्स्ट में सब्जेक्ट 12 सब्जेक्ट उनको दे रहे। कभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में इक्विपमेंट चाहिए, कौन सा इक्विपमेंट चाहिए आपको, ये एक सब्जेक्ट है, इसमें बताएंगे। नोट्स इंशाल्लाह फर्स्ट एड के बाद आपको नोट्स सिखाएंगे। टोटल नोट्स 1250 है, कितना
1250 इंशाल्लाह रेस्क्यू के लिए 14 नॉट्स आपको काफी है। इंशाल्लाह आपको 9 बजे के बाद नॉट्स के सिखाएंगे, कौन सा नॉट्स चाहिए वो आप कल शाम तक उसको पूरा करेंगे। फर्स्ट एड, कभी भी रेस्क्यू किया तो करने के लिए फर्स्ट एड का जानना जरूरी है। सब लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, बराबर। फर्स्ट एडर पूरा बनना है। बैंडेज, अभी बैंडेज कैसे बांधेंगे, किधर बांधेंगे, कौन सा इंजरी के लिए कौन सा बैंडेज है, ये भी एक सब्जेक्ट है। उसके बाद स्नेक बाइट, सांप कैसे पकड़ेंगे, सांप कौन सा पॉइजनिंग है नॉन पॉइजनिंग है, आपको ये भी बताएंगे इंशाल्लाह। रॉक क्लाइंबिंग इंशाल्लाह सुबह के बाद आपके एक डेमो इधर करेंगे इंशाल्लाह। सब लोग उसमें हिस्सा लेना लेंगे, जोर से इंशाल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए उसके बाद लैडर क्लाइंबिंग, लैडर से ऊपर कैसे चढ़ेंगे। अभी बिल्डिंग में आग लगी है, दूसरों को हम लोग बचाना है, लैडर से ऊपर जाना है। अभी शार्क गेज में अंदर जाने की नहीं होता, लिफ्ट बंद है, कैसे जाएंगे ये भी आपको इंशाल्लाह कल आपको इधर एक डेमो देंगे। उसके बाद रॉक क्लाइंबिंग, ये रॉक क्लाइंबिंग अभी इधर तो नहीं है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टाइम आपको इधर से बाहर लेके जाएंगे। कौन कौन उसमें आ रहे हैं बाद में देखेंगे। बाहर जाकर आपको रॉक क्लाइंबिंग कैसे करेंगे। उसमें देखिए रैपलिंग, ये भी बाहर इधर तो नहीं हो सकता, पहाड़ चाहिए इसको। उसके बाद देखिए सिंगल क्लाइंबिंग, दो नजदीक बिल्डिंग है। अभी शहर में देखिए बिल्डिंग कैसे रहते हैं, क्लोज रहते हैं। अभी एक बिल्डिंग में आग लगी है, दूसरे बिल्डिंग से शार्क गेज में जाने नहीं होता, इसलिए बिल्डिंग से दो बिल्डिंग का बीच से कैसे आपको ऊपर जाएंगे। उसके बाद सर्च एंड रेस्क्यू, कभी भी कोलैप्स होता बिल्डिंग में, उसके अंदर कोई लोग रहेंगे, इंजर्ड रहेंगे, उसको रेस्क्यू कैसे करेंगे, सर्च कैसे करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज, इंशाल्लाह सुबह में आपके एक्सरसाइज में देखिए किधर से स्टार्ट करके किधर खत्म करेंगे। सब लोग ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज का तरीका मालूम नहीं है, स्टार्ट किधर से करेंगे, एंड किधर से करेंगे। इंशाल्लाह सुबह में आपके एक्सरसाइज का इधर बताएंगे। उसके बाद फेस 2, उसमें 11 सब्जेक्ट है। देखिए सीपीआर, कभी भी हादसा हुआ तो, हार्ट अटैक हुआ तो, पानी में कोई गिरा, उनका हार्ट रुक जाता है, उसको रीस्टार्ट कैसे करेंगे, उसका एक इसको सीपीआर बोलते हैं। दूसरा ट्रायज, कभी भी देखिए बस में 50 लोग रहते हैं और फ्लाइट में ज्यादा है, ट्रेन में वो एक्सीडेंट हुआ तो उसमें किसको पहले लेके जाना है, उसमें हम लोग रिबन के तरह से फर्स्ट किसको, सेकंड किसको, थर्ड किसको, फोर्थ, उसको डिवाइड करेंगे। एम्बुलेंस आते फर्स्ट को लेके जाएंगे, एम्बुलेंस आते फर्स्ट किसको हम लोग इधर रेडी किया है उसको लेके जाएंगे। उसके बाद स्टार गेजिंग, रात में आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट किधर है आपको स्टार गेजिंग में बताएंगे। उसके बाद वाटर इक्विपमेंट्स, वाटर रेस्क्यू के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, कौन सा रोप चाहिए, कौन सा जैकेट चाहिए, ये भी आपको बताएंगे। उसके बाद रेस्क्यू कैसे करेंगे, वाटर रेस्क्यू कैसे करेंगे, कौन सा बोट चाहिए आपको, बोट नहीं तो कैसे बोट कैसे बनाएंगे आप, आपके साथ बोट नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारा पास कुछ आइटम है, उसमें हम लोग करके उसको रेस्क्यू करेंगे। उसके बाद वेल रेस्क्यू, कुएं से लोगों को कैसे, कोई गिरा, कोई जानवर गिरा, कोई भी, उनको कैसे रेस्क्यू करेंगे, उसको वेल रेस्क्यू। उसके बाद क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट है वो आपको बाद में पता चलेगा ये किस लिए बोलकर, रेस्क्यू के लिए इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है एंकरिंग, कैजुअल कैरिंग। अभी कैजुअल कैरिंग, अभी पाँव इंजर्ड हुआ, हाथ इंजर्ड हुआ और फाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ, अभी उनको कैसे लेके जाएंगे, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, वो भी कैजुअल कैरिंग में आपको बताएंगे। सेल्फ कुकिंग, ये भी एक सब्जेक्ट है। कभी भी हम लोग रेस्क्यू टीम किधर भी गए तो उधर खाने को नहीं मिलता, हमारे पास कुछ आइटम है तो उसको हम पका कर कैसे खाएंगे, हमारे पास बर्तन नहीं है,
हमारा पास मैचेस नहीं है, उसको में आप कैसे बनाएंगे वो सब सेल्फ कुकिंग में आपको बताएंगे। उसके बाद ट्रैकिंग कैसे जाना है, किधर जाना है, कब जाना है, उसका आदाब क्या है आपको बताएंगे। उसके बाद गेम्स, इंशाल्लाह रेस्क्यू के लिए कौन सा गेम चाहिए, अभी फुटबॉल खेल रहे हम लोग, वॉलीबॉल खेल रहे, वो नहीं, ये अलग एक गेम है। इंशाल्लाह सुबह आपको इधर उसमें भी एक डेमो देंगे। उसके बाद फेस थर्ड, उसमें देखिए स्ट्रक्चर, हमारा पास स्ट्रक्चर नहीं है, अभी एम्बुलेंस आने में बहुत लेट होगा, इसलिए हमारा टी शर्ट में, बेल्ट में, हमारा ब्लैंकेट में, ये सब इसमें कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके बाद देखिए टेंट, कभी भी हम लोग क्या रेस्क्यू ऑपरेशन में टेंट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को उसमें बिठाना है, नहीं तो हमारा सामान उधर रखना है। टेंट कैसे करेंगे, किधर करेंगे, उसका सिस्टम क्या है। उसके बाद डायरेक्शन एस्टिमेशन, देखिए हम लोग रात में स्टारगेज में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट देखा है, सुबह में डायरेक्शन कैसे अब पता चलेगा। अब किधर भी गया, एक फ्लाइट एक्सीडेंट हुआ, उसके नीचे गिरा, उधर से बाहर आना है, हमारा गांव किधर है, हमारा डिस्ट्रिक्ट किधर है, हमारा एरिया किधर है, डायरेक्शन में आपको बताएंगे। एस्टिमेशन देखिए, एक 8 फ्लोर का एक बिल्डिंग है, उसमें 6 फ्लोर में आग लगी, 7 और 8 में लोग हैं, अभी ऊपर जाने में रोप लेके जाना है। अभी ये बिल्डिंग, ये पेन में कितना हेड बोलता है आपको पता चलेगा। ये बिल्डिंग, ये एक पेन में उसका हाइट, उसके बाद आप रोप ले जाएंगे। अभी भी रोप ले जाने में आप आधा जा गया, रोप खत्म हो गया, नीचे आ गया, इसलिए जाने टाइम में आपको उसका हाइट कितना है एक पेन में आपको पता चलेगा। उसके बाद क्राउड मैनेजमेंट, कभी भी हादसा हुआ तो, एक्सीडेंट हुआ तो बहुत क्राउड रहते हैं, उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट कब होता है, उसका पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके अभी एक सब्जेक्ट है। बिल्डिंग रेस्क्यू, अभी बिल्डिंग में कुछ लोग हैं, उनको उधर उनको बेहोश है, उनको नीचे कैसे ले जाएंगे, स्ट्रक्चर है ना, उसमें लोगों को नीचे लेके आए। उसके बाद लैंडस्लाइड कब होता है, किधर होता है, उधर घर कैसे बनाना है, वो भी आपको सब्जेक्ट में आपको बताइए। रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, रिलीफ का सामान किसको फर्स्ट दे देंगे, सेकेंड किसको देंगे, वो भी आपको एक सब्जेक्ट है। उसके बाद फायर फाइटिंग, देखिए आग में अलग अलग आग बताए, एक शॉर्ट सर्किट होता है, गैस लीक होता है, पेट्रोल पंप में लीक आग लगती है, सबको पूरा को पानी डाले तो क्या होता है, इसलिए अलग ABCD बोलकर अलग अलग फायर है, उसको कैसे आप पता चलेंगे, उसको कैसे बुझाएंगे, आपको उसमें ट्रेनिंग भी दे जाएगा। उसके बाद कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंटेशन, देखिए कभी भी रेस्क्यू करने में उधर करंट नहीं रहता, मोबाइल चार्ज नहीं है, अभी हमारा विजिल में कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, हमारा टॉर्च है उसमें कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, वो भी एक सब्जेक्ट है। उसके बाद जिप लाइन, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग को लोगों को शिफ्ट करना है। इंशाल्लाह कल इधर कुछ बिल्डिंग है तो आपको इसका डेमो इंशाल्लाह देंगे। रिवर क्रॉसिंग, एक दर्द से दूसरा दर्द, रिवर में कैसे क्रॉसिंग करेंगे, ये टोटल 35 सब्जेक्ट HRS में हम सिखा रहे हैं। हमारा सफन इधर का पहला बड़कल का ट्रेनर है, 35 सब्जेक्ट उसका हो गया। इसके बारे में क्या आपका सवाल आता है तो पूछ सकते हैं इसके बारे में। हाँ इधर आइए, बड़कल का पहला ट्रेनर सफन, इंशाल्लाह और भी इधर का ट्रेनर होना है, कितना 100 ट्रेनर इधर का उभर के बाहर आना है इंशाल्लाह। देखिए इसके बारे में क्या क्वेश्चन है पूछ सकते हैं आप।
अच्छा नहीं, आपको सवाल आता है तो अभी ये देखिए, हम लोग ये सीखने में 21 डेज में सीखा है। इंशाल्लाह आपको 10 दिन में आपको उसको पूरा सिखाएंगे। अभी तो डेमो देना है, वो सीखने के लिए अलग ही उसका तरीका है। पहले 3 दिन, उसके बाद 2 महीने के बाद 3 दिन, 2 महीने के बाद 4 दिन, ये अलग अलग हमारा सिस्टम है। हम फेस फर्स्ट सेकेंड थर्ड अब दिखाए। देखिए एक मलबे में एक कैंप हुआ था, उसका एक थोड़ा छोटा ये दिखाइए। आवाज नहीं आ रहा है, नहीं चाहिए। देखिए मलबे में एक कैंप हुआ था, उसका छोटा एक वीडियो। अभी इधर ट्रेनिंग के लिए कौन कौन आए हैं? उठिए थोड़ा, स्टैंड अप। क्योंकि शहर बराबर रखना है, ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है अभी। आपको लिखे तो लिखना है, आपको मोबाइल में ऐड करा तो कर सकते हैं। मैं क्या पूछ रहा हूँ उसका जवाब भी आप देना इंशाल्लाह। आगे आइए।